Hey, I am your Jayaprakash Singh from संज्ञान इंग्लिश रानीगंज वेस्ट बंगाल। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है वोकैबुलरी। आज हम द हिंदू और साथ ही साथ और भी अन्य पत्रिकाओं से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसके वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे अपने इस सीरीज में, जिसका आज पार्ट 1 है। आज हम द हिंदू कि अप्रैल और मई महीने से ली गई कुछ वर्डों को ले रहे हैं और ये जो है ये सीरीज हमारा इस तरह से ही पार्ट बाय पार्ट चलेगा। तो ये तो एक सीरीज होगी जहाँ पर हम जो है कुछ न्यूज़पेपर्स और इसी तरह के कुछ यूज़फुल जो मैगज़ीन्स है जहाँ पर से अलग अलग कुछ अच्छे शब्दों को लेकर के चुन करके हम आपके लिए लाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे, उनके वर्ड्स के मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनके यूजेस को। जी हाँ, यूजेस जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम वर्ड को पढ़ने की बात करते हैं, यानी कि वोकैबुलरी करने की बात करते हैं। अगर शब्दकोश का ज्ञान से मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस इंग्लिश के वर्ड का हमें हिंदी मीनिंग पता हो, क्योंकि ऐसा पता होने के बावजूद भी आप सभी जानते हैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से जुड़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो इस बात से बिल्कुल अवगत है कि बहुत सारे शब्दों के हिंदी मीनिंग पता होने के बाद भी, कुछ कुछ के एंटो और साइनोज याद रहने के बाद भी हमारे वोकेब से रिलेटेड जो सेक्शन होता है वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। उसकी कुछ खास वजह है। तो उन चीज़ों के लिए हमारा एक वोकेब का हम एक अलग से सीरीज चलाएंगे जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे वोकेब के साइंस को, कैसे वर्ड्स जनरेट होते हैं, कैसे एक वर्ड दूसरे वर्ड को लीड्स करता है और हर एक शब्द। जी हाँ, इस बात पे सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि हर एक शब्द, चाहे वो दिखने में एक जैसे हैं, चाहे हम सिनोनिम्स में उसे याद भी करते हैं, हर एक शब्द का अपना अलग तरीके का यूज़ होता है। उनके यूजेस को हमें जानना है। हम ग्रुप वाइज वर्ड्स को पढ़ेंगे, हम वर्ड्स के पढ़ने यानी उनके याद करने के सरल तरीकों को जानेंगे, या यूँ कहें एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए होगा जहाँ पर वोकेब से रिलेटेड हमारी समस्याएं का समाधान हम पाएंगे। उसके लिए भी एक सीरीज आएगी। ये जो सीरीज है जिसका आज पार्ट 1 है, इस पे हम कुछ मैगज़ीन्स और इस तरह से न्यूज़पेपर से रिलेटेड से लिए गए कुछ अच्छे शब्दों को डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा देर ना करते हुए, आज का हमारा ये जो वोकेब का पार्ट 1 है जिस पे हम वर्डों को डिस्कस करने वाले हैं उसको शुरू करते हैं। वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, अंत तक देखेंगे। आज हम 10 बहुत ही अच्छे शब्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड आपके सामने है एबोरेशन या एबोरेशन। जी हाँ, इस वर्ड को जो लिखा है इसे दो तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे। हर एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे हम ध्यान देंगे अपनी इस वीडियो पे। तो ये पहला वर्ड जो लिखा है इसको पढ़ेंगे हम एबोरेशन या एबोरेशन। ओके, मीनिंग है जिसका अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, टाइपिकली एन अनवेलकम वन। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल, यूजुअल होती है या जो एक्सपेक्टेड की जाती है उसके ठीक अलग में, ऐसा अलग हो जाना। यानी ऐसी चीज़ जो वेलकम योग्य नहीं हो, जिसका हम स्वागत नहीं कर सकते, यानी कि जिसको पहले से माना नहीं जाता, यानी यूँ कह लीजिए हिंदी के शब्द के लिए अस्वाभाविक कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल असामान्य कुछ हो जाना, है ना। देखिए इसके हम सिनोनिम्स को देख लेते हैं। एनोमली, डिविएशन, डाइवर्जेंस या इरेगुलरिटी, यानी कि जो चीज़ हो रही है, होती हुई चीज़ पे एक अचानक सा बदलाव, अलग एनोमली हो जाना, एक डिविएशन हो जाना, एक डाइवर्जेंस हो जाना, या कोई चीज़ें जो रेगुलर नहीं है उसे इरेगुलरिटी कह सकते हैं। एंटोनिम्स की बात कर ले तो बिल्कुल आसान है, नॉर्मलसी हो जाएगी, कॉन्फॉर्मिटी हो जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ, एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, इसे अच्छे तरीके से समझते हैं इस वर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। ये सेंटेंस है अ थंडरस्टॉर्म accompanied by rain in December is an aberration. It does not normally rain in December in this area. यानी कि
ये जो थंडरस्टॉर्म के साथ रेन आई है, वर्षा हुई है दिसंबर के महीने में, ये क्या है? ये एक एन एबोरेशन है, यानी कि ये एक अस्वाभाविक चीज़ है। एक नॉर्मल होती हुई चीज़ में एक अनयूजुअल सा, एक अनवेलकम सा चेंज है ना। थंडरस्टॉर्म हो सकती थी, बारिश नहीं होना था, या यूँ कहे कि थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश का होना, क्योंकि कहा जा रहा है इट डज नॉट नॉर्मली रेन इन दिसंबर इन दिस एरिया। इस एरिया में दिसंबर में बारिश नहीं होती है, और जो कि हो गई। तो हो जाने से क्या हो गया? ये कैसी चीज़ हो गई? ये हो गई एनोमली हो गया, एक डेविएशन हो गया, ये इरेगुलरिटी हो गई, यानी कि एबोरेशन हो गया, एक अस्वाभाविक सा घटना हो गई। ओके, अगला वर्ड जो है वो आपके सामने है beleaguered। जी हाँ, beleaguered। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि हम वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देते चलेंगे। तो इस वर्ड को जो यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा beleaguered, यानी हम जो है जिस जगह पे जोड़ देंगे वो ये सिलेबल है ली। अब ये सिलेबल क्या होता है? तो वर्ड के सबसे छोटे साउंड को, यानी कि जब कोई वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करते वक्त हम अलग अलग छोटे छोटे साउंड टुकड़ों में शब्द का जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जब इस वर्ड को आप देखेंगे प्रोनाउंसिएशन करके, तो आप आसानी से देख पाएंगे इसे 3 सिलेबल यानी कि 3 छोटे टुकड़ों पे हम जो है प्रोनाउंस करते हैं। एक बी, एक ली, एक गर्ड। सो beleaguered, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा beleaguered, है ना। ओके, जिसकी मीनिंग है ले सीज टू और पुट इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, या यूँ कह सकते हैं सराउंडेड विथ मिलिट्री फोर्सेस। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि सीज हो जाना, सीज कर देना, यानी कि किसी चीज़ के बंधक पे डाल देना, बंधक पे पड़ा देना, या बंधक पे पड़ी हुई चीज़। जैसा कि ये वर्ड वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होता है। कोई भी एक ऐसा वर्ब, अगर उसका बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पास्ट पार्टिसिपल यानी ईडी फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म को हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। जैसे हम यूज करते हैं, देखिए जिस तरीके से आप ये देखेंगे कि हम यूज करते हैं इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड, है ना। ओके, तो इसकी सिनोनिम्स हो गई besieged, अंडर सीज, ब्लॉकेडेड, सराउंडेड या एनसर्कल्ड, यानी घिरा हुआ। स्पेशली किसी मिलिट्री फोर्सेस के साथ घिरे हुए को हम, मतलब घिरे हुई उस अवस्था को नाउन कहेंगे, या घिरी हुई उस चीज़ को अगर एडजेक्टिव देना है, कोई चीज़ घिरी हुई है, कोई मनुष्य घिरा हुआ है, तो एडजेक्टिव के रूप में भी ये वाला वर्ड beleaguered यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने beleaguered प्रोनाउंसिएशन के रूप में लिखा है, जिसका ओरिजिनल फॉर्म होता है। एंटोनिम की अगर बात कर ले तो इसके एंटोनिम होंगे इमेंसिपेटेड, फ्रीड, जी बिल्कुल, लिबरेटेड, रिलीज्ड और रेस्क्यूड, यानी कि आज़ाद, स्वतंत्र, किसी चीज़ से घिरा हुआ नहीं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा है, जो सेंटेंस रीड्स करता है, टेकन टुगेदर इट गिव्स देम अ ह्यूज टैक्टिकल एडवांटेज ओवर द beleaguered यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ देखिए, beleaguered शब्द का इस्तेमाल हमने एडजेक्टिव के रूप में किया है। यहाँ लिखा हुआ जो beleaguered वर्ड है, आप अगर देख पा रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल पे हमने कहा कि टेकन टुगेदर इट गिव्स देम अ ह्यूज टैक्टिकल एडवांटेज। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये चीज़ उन्हें क्या देती है? एक एडवांटेज देती है, एक टैक्टिकल एडवांटेज देती है। किस चीज़ के लिए? उस यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के ओवर, मतलब उसके अगेंस्ट पे, उनके ऊपर, जो कैसे हैं, जो beleaguered है, यानी जो आर्म फोर्स से घिरे हुए, यानी कि उनको घेर लिया गया था। तो इसीलिए दूसरी वाली जो टीम है, यानी कि दूसरी जो उनके अगेंस्ट के आर्मी है, वो क्या करता है? उनका एक टैक्टिकल एडवांटेज हो जाता है। ओके, अभी अगला जो शब्द है आपके सामने
वो है, देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, वो वर्ड क्या है, तो वर्ड है कैलामिटस, कैलामिटस, है ना। आप देख पा रहे होंगे वो वर्ड आपको सामने में दिख रहा है। देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर आप गौर देंगे कि ये जो सिलेबल है लैम, इस पर हमने जोड़ दिया है कैलामिटस, यानी इसे पढ़ेंगे कैसे, कैलामिटस, है ना। कैलामिटस एक एडजेक्टिव है। जी हाँ, अगर इनके मीनिंग की बात कर ले तो जिसका मतलब होता है कॉजिंग और इन्वॉल्विंग कैलामिटी, और यूँ कह ले डिजास्टरस, यानी किसी कैलामिटी को का कारण बनना, किसी कैलामिटी को करना, या उस कैलामिटी से में इन्वॉल्व रहना एडजेक्टिव के रूप में। या डिजास्टरस एक और एक एडजेक्टिव का वर्ड है, बहुत आप परिचित वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है, बड़ा ही फैमिलियर वर्ड है। सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो ये है कैटास्ट्रॉफिक, र्यूनियस यानी र्यून कर देने वाला, डिजास्टरस। आप यहाँ पर इस यहाँ पर देखिए हमने सिनोनिम्स में भी डिजास्टरस लिख दिया है। आप इसके लिए डिवॉस्टेटिंग भी बोल सकते हैं, है ना। डिवॉस्टेटिंग ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है, डिवॉस्टेटिंग, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, डिवॉस्टेटिंग। मैं यहाँ लिखता हूँ डिवॉस्टेटिंग, डिवॉस्टेटिंग, ये एक एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है इसके लिए सिनोनिम्स के तौर पर। अगर एंटोनिम की बात कर ली जाए तो ये है बेनिफिशियल या एडवांटेजियस, है ना, एडवांटेजस। एग्जाम्पल के साथ इसके मीनिंग को अच्छी तरह से समझते हैं, किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा है द कैलामिटियस डिसीजन, क्या कहा है, द कैलामिटियस डिसीजन, है ना। कैलामिटियस डिसीजन टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एक्सक्लूसिवली रूइंड द बिजनेस, यानी कि ये जो कैलामिटियस डिसीजन है, यानी कि ये जो डिसीजन है ये नाउन है, इस नाउन के लिए ये वाला वर्ड कैलामिटियस यहाँ पर किस तरह से यूज हुआ है, कैलामिटियस एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, यानी कि वो डिसीजन कैसा है, कैलामिटियस है, यानी कि क्या कर देने वाला, तो रूइन कर देने वाला, बर्बाद कर देने वाला। मतलब ये ऐसा डिसीजन था जो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने का डिसीजन लिया, वो डिसीजन उसको हमने क्या कह दिया, कैलामिटियस कर दिया। ओके, अगला जो शब्द है आपके लिए वो है, यहाँ देख रहे हैं आप, जी आप देख पा रहे होंगे, ये शब्द है आपके लिए, क्या है, डिबिलिएटेड। फिर वापस यहाँ पर ध्यान देंगे आप, इस डिबिलिएटेड वर्ड पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम जब करेंगे तो इस यहाँ पर जोड़ देना है बिल वाले सिलेबस पे, यानी हम कहेंगे डी आसानी से और इटिएट को आसानी से कहेंगे और जोड़ देंगे बिल वाले पे, यानी डिबिलिएटेड, डिबिलिएटेड, डिबिलिएटेड। ओके, सो डिबिलिएटेड का ये भी एक वर्ब भी है और साथ ही साथ एडजेक्टिव भी है। तो एक वर्ब के रूप में भी और एक एडजेक्टिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसकी मीनिंग होती है मेक समवन वेरी वीक एंड इनफर्म, या यूँ कह ले फीबल, किसी को बड़ा इनफर्म या फीबल बना देना, है ना, या कर देना, या बनी हुई अगर कोई ऐसी कोई चीज़ है, कोई अवस्था है, कोई इंसान है, तो उसके लिए एडजेक्टिव के रूप में भी इस वर्ड डिबिलिएटेड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सिनोनिम्स जैसा कि आप समझ रहे हैं आसानी से, वीकनिंग, है ना, या वीकेंड कर देना, इनफीबलिंग, है ना, फेबल कर देना, इनोवेटिंग या डेविटलाइज, बहुत अच्छा वर्ड है, एसएससी का चाहिदा वर्ड है, डेविटलाइज करना, यानी कि कमज़ोर करना किसी चीज़ को या किसी पर्सन को। एंटोनिम्स की बात करें तो रिस्टोरेटिव, ये भी एसएससी का बहुत चाहिदा वर्ड है, रिस्टोरेटिव,
यानी रिस्टोर करना, मतलब फिर से उसमें एनर्जी डालना, है ना, एनर्जी देना, फोर्स प्रदान करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है यहाँ आपके पास, ही वॉज सेवरली डेबिलिटेटेड बाय अ स्टमक अपसेट, है ना। देखिए यहाँ सीवर, सीवर वर्ड बहुत अच्छा सा एक वर्ड है आपके लिए। सीवरली डेबिलिटेटेड मतलब कि बुरी तरह से डेबिलिट किया गया है, यानी गंभीर रूप से क्या हुई है, उसमें कमजोरी आई है, सॉरी कमजोरी आई है। किस वजह से, किस वजह से वो वीकेंड हुआ है, किस वजह से इनफीबल हुआ है, बाय अ स्टमच अपसेट, पेट की गड़बड़ी की वजह से, है ना। अगला शब्द जो है आपके लिए, जी हाँ, अगला शब्द है आपके लिए, देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे स्टेट, इस शब्द के भी 3 सिलेबल है, एक स्टैटिक, ध्यान से देखेंगे, एक स्टैटिक, यानी इसे भी पढ़ेंगे एक स्टैटिक, है ना। देखिए एक पहले, पहला वाला एक और लास्ट के एक, बिल्कुल इसका प्रोनाउंसिएशन हम बड़े ही आसानी से करेंगे, यानी कि अनस्ट्रेस होगा और स्ट्रेस देंगे हम स्टेट पर, एक स्टैटिक, ओके, जिसकी मीनिंग है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, यानी कोई बहुत अपार हर्ष, अपार खुशी या एक्साइटमेंट है किसी चीज़ के लिए, उसे हमें फील करना या एक्सप्रेस करना, या हम फील करें या हम एक्सप्रेस करें, उसके लिए उस अवस्था को उस नाउन के रूप में इस वर्ड एक्सटैटिक का इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ एडजेक्टिव के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यही हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दों का इस्तेमाल करना सीखना है, जो हम अपने अगले वोकेब की सीरीज पर अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो सिनोनिम्स की अगर बात कर ली इस वर्ड की, तो क्या हो जाएगा, इनरैप्चर्ड, इलैटेड और ट्रांसपोर्टेड। देखिए इनरैप्चर्ड वर्ड जो है, ये इनरैप्चर्ड बड़ा ही, फिर से मैं कहूँ एसएससी और बैंकिंग में बहुत ही चाहिदा वर्ड है, जो तैयारियां कर रहे हैं वो जरूर देखे होंगे। एंटोनिम्स की अगर बात कर ले तो मिजरेबल, दुखी वाली बात। देखिए बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इस वर्ड के यूज़ को समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ग्रीटेड बाय एन एक्सटैटिक, देखिए पढ़ा है कैसे, एक्सटैटिक क्राउड। आपको अगर याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल में जब अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर जो हमारे अमेरिका में जो इंडियन है, वहाँ पर जब उनका स्वागत हुआ था, तो उस क्राउड को हम कैसा, देखिए यहाँ पर इस क्राउड वर्ड नाउन वर्ड है, उसके लिए एक एडजेक्टिव हमने यूज किया है एक्सटैटिक, यानी कि ऐसा क्राउड जो कैसा था, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस से था, ओवरवेलमिंग एक्साइटमेंट का था, मतलब उनकी एक्साइटमेंट और उनकी हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा थी। प्राइम मिनिस्टर को ग्रीट किया गया उस क्राउड के द्वारा। अगला शब्द आपके लिए है फेस ऑफ। जी हाँ, देखिए फेस ऑफ में ये जो पहला पार्ट है उस पर हम जोड़ देंगे फेस ऑफ, या आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, यानी फेस ऑफ या फेस ऑफ या फेस ऑफ, जिसकी मीनिंग है टेक अप एन एटीट्यूड ऑफ कन्फ्रंटेशन स्पेशली एट द स्टार्ट ऑफ अ फाइट और गेम। थोड़े अच्छी तरीके से समझेंगे इस शब्द को, यानी एक एटीट्यूड लेना या किसी चीज़ का कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी ड्यूल की शुरुआत करना। जब किसी जब दो तरफ से लड़ाई चल रही है, या मान लीजिए कंपटीशन चल रहा है, तो उस तरफ में जो तैयारी होती है, उस जो भावभंगी होती है, इसे हम कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन। ओके, सो ऐसा एटीट्यूड लेना कॉन्फ्रंटेशन का, खास करके किसी गेम के स्टार्ट होने पर या किसी फाइट के स्टार्ट होने पर। अगर गेम की बात करें तो खास करके एक गेम है आइस हॉकी, उस आइस हॉकी के गेम में ये जो वर्ड है फेस ऑफ, ये टर्म ही यूज किया जाता है फेस ऑफ के लिए। जैसे आप विभिन्न तरह के गेम में भी देखते हैं, जब आप कबड्डी की बात करते हैं तब भी, अगर आप फुटबॉल से एसोसिएट करते हैं तो आप देखेंगे फुटबॉल के समय जब किक आउट होता है तो उस समय पे वो किक आउट का जो फेस ऑफ होता है, दोनों टीमों के एक खिलाड़ी एक लोगों के साथ सामने खड़े होते हैं तैयार के लिए, किसी एक को किक करने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार के
यानी कि किसी ड्यूल के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी लड़ाई के लिए तैयार होने वाला जो भावभंगी है उसे हम कहते हैं फेस ऑफ, जिसका सिनोनिम्स है कॉन्फ्रंट्रेशन, बैटल, कंटेंट। एंटोनिम की अगर बात कर ले तो वो है एग्रीमेंट, काम, हार्मनी, पीस। बिल्कुल उल्टा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल है और समझ जाएंगे हम आसानी से। पॉलिटिशियंस फेसिंग ऑफ अगेंस्ट ईच अदर इन अ टेलीवाइज डिबेट। आप तो आजकल देखते हैं, जो कि आजकल बड़ा ही फेमिलियर हो गया है, टेलीविज़न पे आते हैं, टेलीविज़न का डिबेट होता है किसी ना किसी टॉपिक पे, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके स्पोक्स पर्सन आते हैं, स्पोक्स पर्सन आकर जो है एक दूसरे को फेसिंग ऑफ करते हैं। तो जब आमने सामने से फेस ऑफ कर रहे हैं किसी डिबेट पे, जब टेलीवाइज डिबेट किया जाता है, बहुत तरह के ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं हमारे ही जो है कि हिंदी न्यूज़ चैनल्स पे भी आप देखते होंगे, तो वहाँ पर वो फेसिंग ऑफ यानी कि वो लड़ाई का वो जो भावभंगी है उसे हम फेस ऑफ कहा गया है। यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है फेसिंग ऑफ। अगला शब्द आपके लिए है, एक बड़ा ही प्यारा शब्द है एसएससी और बैंकिंग के लिए, जो आप देख पा रहेंगे। इसे पढ़ेंगे कैसे? जिगैंटिक। जिगैंटिक, जी हाँ, ज्ञान। इस ज्ञान वाले मैंने बीच वाले सिलेबल पे जोड़ देंगे और पहला और अंतिम सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, आसानी से कहेंगे जिगैंटिक। जिगैंटिक, देखिए आसानी से बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, जिगैंटिक। या फिर आप इसे जीगैंटिक भी कर सकते हैं आसानी से, जिगैंटिक या जिगैंटिक। ओके, जिसका मीनिंग है ऑफ वेरी ग्रेट साइज और एक्सटेंट, यानी कि बहुत बड़े साइज का, बहुत बड़ी आकार का यूज करते हैं जैसे, या इनॉर्मस यानी बड़ा ही विशाल सा। तो इसके सिनोनिम्स भी वैसे होंगे, ह्यूज, इनॉर्मस, वास्ट बड़ा, इमेंस बहुत ज़्यादा, प्रोडिजिशियस, जो ये वर्ड है बहुत अच्छा है, प्रोडिजियस। प्रोडिजियस शब्द का मतलब हो गया ज्ञान से बहुत ज़्यादा, है ना। हरक्यूलियन, साइक्लोपियन, टाइटैनिक अपने आप में एक जहाज़ थी, उनका नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि बड़ा विशाल था, है ना। एक्सटेंसिव, विस्तृत। एंटोनिम की अगर बात कर ले तो टीनी, छोटा सा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही स्टॉप्ड टू गेज एट देम मोर अटेंटिवली, वो ठहरा उनको देखने के लिए, गेज करने के लिए, अच्छी तरह से नज़र डालने के लिए, मोर अटेंटिवली ज़्यादा ध्यान से। वेन टू हिज हॉरर, और जब उन्होंने ऐसा किया तब क्या हुआ? ही रिकॉग्नाइज्ड अ हर्ड ऑफ जिगैंटिक बियर्स। जिगैंटिक बियर्स का मतलब है हर्ड, मतलब समूह, किसका समूह? बियर्स का, भालुओं का। अब भालू नाउन हो गया, उसके लिए एडजेक्टिव के रूप में ये वर्ड यूज हुआ है क्या? जिगैंटिक, यानी कि विशाल, है ना। विशाल, बड़े बड़े विशाल भालुओं का समूह अपने सामने वो पाया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए हैप्लिस। जी हाँ, पहले वाले सिलेबल पे जोड़ देंगे हैप, वो थोड़ा, उसको थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, हैप्लिस। अब देखिए आप, लिस जो है इसको हम लोग लेस ही कहते हैं, लेकिन जब उसको कम समय देंगे ना तो लिस जैसा ही साउंड करेगा। आप खुद करके देखेंगे, हैप्लिस, है ना। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है हैविंग नो लक, अनफॉर्चुनेट, जिसे हम अनलकी कहते हैं, यानी लक नहीं रहना, लक ना रहता हुआ इंसिडेंट हो, कोई मनुष्य हो, उसे हम एडजेक्टिव देना चाहें तो एक अच्छा सा प्यारा सा वर्ड दे सकते हैं, हैप्लेस, जिसका क्या होता है? सिनोनिम्स, मिजरेबल, बिल्कुल सही, वो गम और फॉलन, और साथ ही साथ पैथेटिक, एक बहुत ही अच्छा और एक वर्ड है पैथेटिक। एंटोनिम्स की बात कर ले तो फॉर्चुनेट हो जाएगा, जी हाँ, हैप्पी, लकी। एग्जाम्पल के साथ समझ ले, दिस इज अ टेल ऑफ अ हैप्लेस सेलर, यानी कि एक ऐसे सेलर, एक ऐसे नाविक की कहानी जो कैसा है? हैप्लेस है, यानी कि अनफॉर्चुनेट है, जिसके पास लक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है यहाँ पर इम्पीचमेंट। जी हाँ, पिच, ये वाले वर्ड जो है पिच, सॉरी, इस वर्ड के छोटे सा सिलेबल जो पिच है, इस सिलेबल पे जोड़ देंगे इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ये एक नाउन वर्ड है जिसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट अ पब्लिक ऑफिशियल माइट बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस ऑफेंस इन कनेक्शन विथ हिज और हर जॉब, स्पेशली इन द यूएस। देखिए, जिसका मतलब ये है कि एक फॉर्मल स्टेटमेंट मेक करना, है ना। एक पब्लिक ऑफिशियल अगर गिल्ट महसूस कर रहा है
अपने किसी सीरियस ऑफेंस के लिए, अपना कोई गंभीर उसने गलती की है, किस रिलेशन पे, अपने जॉब के रिलेशन पे। अगर उसने अपने जॉब के रिलेशन पे अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल ने कोई सीरियस ऑफेंस किया, कोई गंभीर जो है कि गलती की है, गुनाह किया है, उस पर वो गिल्टी है, ऐसा कोई एक्ट और ऐसा फॉर्मल स्टेटमेंट करना, उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि क्या करना, डेमोन्स्ट्रेशन दैट अ विटनेस इज लेस वर्दी ऑफ बिलीफ। जहां पर एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया जहां पर कोई विटनेस का बहुत ही कम महत्व हो, यानी कि उस पर क्या लगा देना, लिटिगेशन जिसे कहते हैं ना, लिटिगेशन लगा देना, यानी कि ये प्रमाण लगा देना, लगभग प्रमाणित है कि वो दोष किया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, द फेडरल जज फेसेस इम्पीचमेंट। ओके, अगला शब्द है एक बड़ा ही प्यारा सा शब्द आपके लिए, एसएससी और बैंकिंग का फिर से एक चाहिदा शब्द यहाँ पर है, जिंगोस्टिक। जी हाँ, जिंगो आसानी से पढ़ेंगे और इस्ट को यहाँ पर जोड़ देंगे और लास्ट में अक। सो जिंगोस्टिक, जिंगोस्टिक जिसका मीनिंग है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम पैट्रोटिज्म स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एग्रेसिव और वॉर लाइक फॉरेन पॉलिसी। ये अपने आप एक एडजेक्टिव है जो किसी मनुष्य के लिए, किसी इवेंट के लिए हम दे सकते हैं, कोई एक ऐसी घटना जिससे देश प्रेम जुड़ा हो, है ना। हमने यहाँ कहा है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम पैट्रोटिज्म, यानी कि एक अपार सी देशभक्ति की भावना के द्वारा अगर खास करके अग्रेसिव या वार लाइक फॉरेन पॉलिसी पे ये बात की जाए। सिनोनिम्स की बात कर ले तो यहाँ पर अगर इसे सिनोनिम्स की बात कर ले तो एक वर्ड है शॉनिज्म। शॉनिज्म, शॉनिज्म या शॉनिस्टिक कह सकते हैं, या सुपर पैट्रोटिक। ये शब्द पैट्रोटिक तो आप बहुत अच्छी तरह से अवगत है। एंटोनिम तो क्या हो जाएगा, अनपैट्रोटिक, यानी देश भावना से ओतप्रोत, ऐसा एडजेक्टिव। देखिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा दिया है यहाँ, पैराडॉक्सिकली डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैव फेड द जिंगोइस्टिक कॉरस। यानी जिंगोइस्टिक कॉरस जो है देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत जो कॉरस है, जो आवाज़ है, जो चित्कार है, उस भावना को लगभग फेड ऑफ हो गया है। वो किस वजह से, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की वजह से। जहाँ पर हम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे तो अब देशभक्ति की भावना से, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत की जो कोरस है वो कहीं ना कहीं फेड ऑफ हो गई है। इसको इसलिए पैराडॉक्सिकली कहा गया है, मतलब कि कह सकते हैं हम कि बड़ा ही हम कहते हैं ना कि जैसे दुर्भाग्य की बात है, बड़ा ही यही तो असमंजस की बात है, ऐसा कुछ। ओके, सो थैंक यू। ये थे आज के आपके लिए ये 10 वर्ड जिनको हमने आपके लिए लाया, और ये द हिंदू के जो है कि हमने वहाँ से आपके लिए चुन चुन कर ये शब्द लाया है, और ऐसे ही हमारा ये सीरीज चलता रहेगा। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड एक्वाइंटेंस। आप अपने फ्रेंड की मदद करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल भी नया है, ऐसे ही जो है एजुकेशनल वीडियो के लिए, इंग्लिश से जुड़ी विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही पास में जो है बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाले वीडियो तक के लिए टेक केयर, स्टडी हार्ड, थैंक यू।